ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस पवित्र सभागार में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंचासीन राजयोगी सम्माननीय B.K. आदि प्रकाश जी, बहन आदरणीय रंजना जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही एक ऐसी जानी मानी हस्ती हैं वो, जिन्होंने खूबसूरती के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में ग्लोबल विनर रही हैं। लेकिन आज वो मुझे इस मंच पर ब्रह्मा कुमारी नज़र आ रही हैं। आदरणीय डॉक्टर ईशा अग्रवाल बहन, मंचासीन ब्रह्मा कुमार भाई निकुंज जी, ब्रह्मा कुमार आदरणीय भाई गंगाधर जी, आदरणीय डॉक्टर शाह साहब, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र भाई जी, सभागार में उपस्थित पत्रकारिता की हस्ती, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय डॉक्टर मान सिंह परमार जी, भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक जाने माने पत्रकार डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, डॉक्टर कमलेश मीणा जी, प्रियंका कौशल जी, विशाल यादव जी और बहुत सारी हस्तियां यहाँ हैं जिनका मैं नाम लूँगा, वक्त लगेगा। सभागार में विराजे हुए देश के विभिन्न जगह स्थानों से पधारे हुए पत्रकार मित्रों, सरस्वती स्वरूपा ब्रह्मा कुमारी बहनों, देवतुल्य ब्रह्मा कुमार भाइयों एवं अन्य देवियों और सज्जनों, हमें अनुग्रहित होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने हमें यहाँ आमंत्रित करके हमें सम्मान दिया और ऐसा सम्मान दिया और 4-5 दिन हमें बराबर सम्मान देंगे जो हमारे जीवन के लिए में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो मैं आपसे एक विनती करूँगा, इन्होंने हमारा स्वागत किया और हम इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान और मंच पर बैठी हुई ब्रह्मा कुमारी बहनों, संस्था के प्रमुख जनों के सम्मान में हम करतल ध्वनि से इनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। मित्रों, बहुत अच्छा विषय है। शांति, एकता और विश्वास को प्रमोट करने के लिए मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। आज मीडिया का दायरा बहुत बढ़ गया है। छोटे से गांव से लेकर के दुनिया के किसी भी कोने की ओर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको मीडिया नज़र आएगा। जिसके हाथ में मोबाइल है वही मीडिया का दायित्व निभा रहा है। भले वो कैसा स्वरूप हो उसके सकारात्मकता नकारात्मकता पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी का मंच सकारात्मक सोच के साथ चर्चा करने का मंच होता है। लेकिन मीडिया का जो दायरा बढ़ा है उसमें विकृतियां भी आई हैं। हमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान आमंत्रित करते हैं, इनका कोई हेतु नहीं है। 140 देशों में जो संस्था अध्यात्म के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, भला उसकी अपेक्षा क्या है। इस संस्था का तो जन्म ही समाज में शांति, एकता और सद्भाव का वातावरण निर्मित करने के लिए ही हुआ है। ओम शांति इनका सूत्र वाक्य है। संसार में पैसे के बल पर, अर्थ के दम पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो न खरीदी जा सकती हो, लेकिन शांति, जीवन में शांति को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसका तो बोध करा रही है
ब्रह्मा कुमारी संस्था। ओम शांति। ओम शांति शब्द कहने मात्र से ही, सुनने मात्र से ही जिस तरह के अपने अंदर पवित्र भाव आते हैं वो अद्भुत है। तो ओम शांति कहने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक पवित्रता का भाव पैदा हो गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान वर्ष में 2 बार मीडिया सम्मेलन इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। हम लोग आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं, 4-5 दिन यहाँ रुकते हैं। इस परिसर में प्रवेश करते ही जिस तरह से आत्मीयता की अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं पहली बार आया था, आज से 15, 16, 17 साल पहले, तो मैं ऐसे ही आया था कि ठीक है, बहुत जगह जाता हूँ, एक बार इनके यहाँ भी जाके देखें। लेकिन मित्रों, मैं दिल की बात कहता हूँ, जिस क्षण मैं यहाँ आया था उस क्षण से लेकर आज तक मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का बन गया हूँ। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने मेरे अंदर परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर मानसिंह परमार जी बैठे हैं। क्रोध मेरे अंदर इतना ज़्यादा था कि मैं कह नहीं सकता था। क्षमा चाहूँगा, वो शब्द नहीं दोहराऊँगा। मैं मुख्यमंत्रियों को, भरी सभा में मुख्यमंत्रियों को कुछ ऐसा बोल देता था जो उनकी गरिमा के अनुकूल होता था। बहुत बाद में दुख भी होता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि कुछ यहाँ से लेके जाऊँ और कुछ छोड़ के जाऊँ। तो भाइयों, मैं यहाँ छोड़ के गया अपना क्रोध और लेके गया ज्ञान का प्रकाश। आप भी पधारे हैं। पत्रकारिता जगत में बहुत सारे तनाव होते हैं। आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उस समय आप स्मरण करिए ब्रह्मा कुमारी को। उस समय आप संपर्क साधिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से। उस समय आप मिलिए ब्रह्मा कुमार भाइयों से। देखिए, चुटकी बजाते आपका वो विभ्रम समाप्त हो जाएगा। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वरिष्ठता के नाते पत्रकारिता का इतना वर्षों का जीवन है, तो आप कुछ आए हैं तो यहाँ से लेके जरूर जाएं। आज का जो विषय है, कितना सुंदर विषय आपने सोचा है, और आज इसकी परम आवश्यकता है। जब दुनिया अशांति की ओर बढ़ रही है, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार हैं, अगर पत्रकारिता से नहीं भी जुड़े हैं तो सब पढ़े लिखे समाज से आप लोगों का ताल्लुक है। कहाँ से कहाँ दुनिया जा रही है। ऐसी दुनिया बनने जा रही है जहाँ मनुष्य के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं, या मैं तो पर्टिकुलर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम उल्लेख करूंगा कि आज ये हमें क्या पूरे विश्व में शांति का संदेश देकर ये कह रही हैं कि नहीं, विध्वंस किसी समस्या का हल नहीं है। अगर समस्या का हल है तो शांति है, और जिसका प्रमुख केंद्र है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको यहाँ आने का अवसर मिलता है। कुछ मित्र कई बार आ चुके हैं, कुछ मित्र पहली बार आए हैं। कुछ बहनों को तो मैंने देखा भी है कि 2-3-4 बार मुझे दिखी हैं। कुछ बहनें पहली बार आई हैं। बहनों से भी निवेदन करूंगा, देखिए, आप गृहिणी हैं, आप देवी स्वरूपा हैं, आप नारी हैं। भारतीय नारी पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। लेकिन अगर वो नारी किसी ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आती है तो मैं तो ये कहूँगा कि उसका जो स्वभाव है वो परिवर्तित होता है, और उससे उसका मिलन जो होता है उसके पारिवारिक जीवन में बड़ा सुखदायक होता है। ये मेरी विनती है बहनों से कि ब्रह्मा कुमारी बहनों से जरूर जुड़ें। उनके ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से आप लाभान्वित हों। मित्रों, मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को सरस्वती स्वरूपा कहता हूँ। आखिर सरस्वती जी का यही तो स्वरूप था।
या देवी या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। माँ सरस्वती का यही तो स्वरूप था जो आज स्वरूप हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों का है। हमारे ब्रह्मा कुमार भाई त्याग की मूर्ति हैं, देवतुल्य हैं। देवों का संदेश, शिव बाबा परमात्मा का संदेश समाज में दे रहे हैं। हमारे राजयोगी आदि प्रकाश जी जैसे ये तो संत लोग हैं, इनका सारा जीवन त्याग तपस्या साधना से परिपूर्ण रहा है। इन ऐसे तपस्वी के तो दर्शन का ही पुण्य होता है। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे समाज में जो शांति सद्भाव एकता प्रेम सबका संदेश दे रही हैं वो अतुल्य है। मैं सब सभागार में ही देख रहा हूँ, मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, सरदार जी की पगड़ी भी मुझे नजर आ रही है, मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख भाई का संगम इस हाल में दिखाई दे रहा है और यही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब है। अगर राष्ट्रीय एकता की झलक देखनी हो तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी सहजता से देखा जा सकता है। हमारे सम्मान में ये ब्रह्मा कुमारी के मित्र हम लोगों को नारद की उपाधि देते हैं, हमें नारद का वंशज कहते हैं। हम हो सकते हैं नारद के वंशज, इस संस्थान का बड़प्पन है, लेकिन ये लोग भी उसी देवर्षि परंपरा के संवाहक हैं। इसी स्थान पर इसी अलावरी की पर्वत श्रेणी में ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की और इस संस्थान का जन्म तपस्या की प्रतिमूर्ति है, तपस्या की उपज है। तो इस स्थान के तो कण कण में ऋषियों का वास है और हम भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे ऋषियों की पुण्य धरा में आकर के लाभान्वित होते हैं, राजयोग करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज वेलकम सेशन है, कल निरंतर 3 दिन जो प्रवाह बहेगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, वो देखने लायक है। आप बहुत सारे लोग आए हैं, तो मैं अपने को तो सौभाग्यशाली मानता ही हूँ। आप भी अपने को सौभाग्यशाली मानिए कि इस संस्था में आने का आपको अवसर मिलता है। आज चूँकि स्वागत सत्र है तो आज संभाषण का, भाषण का या पत्रकारिता के संदर्भ में बात करने का अवसर नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मित्रों, पत्रकारिता वाकई समाज का दर्पण है। ये हमें महसूस करने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपके हाथ में एक दिया सलाई दे दी है, माचिस दे दी है। आपकी कलम जो है वो माचिस की तरह है। आप चाहें तो उसको जला करके समाज में उजियारा कर सकते हैं। प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा समाज में आपकी लेखनी के द्वारा, और आपकी उस कलम में, आप उसके माइक में विध्वंस भी है। अगर आपकी सोच में नकारात्मकता आ गई तो प्रकाश की बजाय समाज में अंधेरा फैलेगा। ये लेखनी आपके विचारों को अभिव्यक्त करती है। यह माइक सिर्फ आपका नहीं है, पूरे समाज का है। आखिर आप पत्रकारिता में आए क्यों हैं? क्या कुछ लाभ के लिए? क्या अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए? या कुछ कतिपय लोगों के लिए पत्रकारिता करने आए हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर ठान लीजिए कि पत्रकारिता हमें पूरे समाज के हित के लिए करना है। पत्रकारिता का भाव लोक मंगल होना चाहिए। लोक कल्याण की भावना से जो पत्रकारिता की जाएगी वही सच्ची पत्रकारिता होगी। और पत्रकारिता का मूल मंत्र ही यही है कि जो कुछ समाज में हो रहा है हम निर्लिप्त भाव से लिखें और पूरे समाज को ये बताएं कि वस्तुतः ये हो रहा है। हम किसी से प्रभावित होकर के अगर कुछ हमारी सोच में वो बात आई तो संभवतः हम पत्रकारिता के मूल स्वभाव से बहुत दूर हो जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। आप सब जब यहाँ से जाएं तो जैसा मैं कुछ छोड़ के गया था और बहुत कुछ लेके गया था, आप भी विचार करिएगा, आप भी विचार करिएगा, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत
उपयोगी होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये त्याग मूर्तियों का स्थान है, ये तपस्वियों का स्थान है। अगर हमने थोड़ी सी छोटी सी बुराई अगर त्याग दी तो अपने घर में भी देखिएगा, परिवार में भी देखिएगा, बच्चे कहेंगे पापा ब्रह्मा कुमारी के आप आश्रम गए थे वहाँ माउंट आबू, और पापा तो अब बदल के आए हैं। ये बदलाव आपके जीवन में खुशियाँ देगा। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य हो। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से आप ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही प्राप्त करते रहें। ये तो अथाह भंडार है ब्रह्मा कुमारी, इसमें ये जितना आप ग्रहण कर सकेंगे उतना ही आपके लिए लाभ का वातावरण बनेगा। अंत में मैं सिर्फ अपने एक स्वर्गीय मित्र की चार पंक्ति सुना करके अपनी वाणी को रोकूंगा। शायद वो उनकी चार पंक्तियाँ, दो पंक्तियाँ शायद आपके समझ में कम आएँ, लेकिन दो पंक्तियाँ आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए ही शायद वो लिख गए हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन, वो उनकी चार पंक्तियाँ हैं कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो। गमों से भरी हुई दुनिया है, बहुत गम है जीवन में। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे भी डाल कर देखो, तुम्हारे दर्द की चुभन भी जरूर कम होगी। तुम्हारे दर्द की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो मित्रों, ब्रह्मा कुमारी संस्थान लाखों करोड़ों लोगों के पांव का कांटा निकाल रहे हैं। अगर हम एक पत्रकार के नाते चंद लोगों के पांव का कांटा भी निकाल सकेंगे तो हमारा पत्रकार होना, हमारा मीडिया मैन होना, हमारा मीडिया कर्मी होना सार्थक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। दिल से धन्यवाद मधुकर भाई जी का।